नमस्कार, आप देख रहे खबरों की दीवार से जीवाल में मनीष जायसवाल मौजूद हूँ गरियाबंद के भूतेश्वर नाथ मंदिर में। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन का प्रदेश का चुनाव चल रहा है। आज यहाँ पर जिला अध्यक्ष का चुनाव हुआ है। विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे कोई निकाय का चुनाव हो, और अब ऐसा ही एक चुनाव है सहायक शिक्षक फेडरेशन का। यहाँ से जो खबरें, जो एक पत्रकार का धर्म होता है, जो चुनाव से जुड़ी खबरें रहती है और चुनाव कैसा चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो जनता के सामने लेकर आए। वैसे ही हम भी इस यात्रा के बहाने हम यहाँ जो परिस्थितियां हो है, चुनाव की परिस्थितियां क्या है, उनको लाने का प्रयास कर रहे हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि शिक्षक मिलते हैं तो मुद्दे बनते हैं, और मुद्दे बनते हैं और मुद्दे ही विचार बनते हैं। और शिक्षक अगर मिलते हैं तो ये भी होता है कि कहीं ना कहीं नवाचार होता है। छत्तीसगढ़ में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं, और ये शिक्षक है, आज निर्वाचित पदाधिकारी है। आज मैं जिस जगह पर खड़ा हूं शायद मुझे भी नहीं मालूम था। मैं आज यहाँ पर आया हूं तो मुझे मालूम पड़ा है। रायपुर के लोगों को मालूम हो सकता है, सरगुजा के लोग, बाकी अन्य जो क्षेत्र है उनको इस जगह के बारे में शायद न मालूम हो। भूतेश्वर नाथ का जो ये महादेव है, इसके बारे में क्या जानकारी है, क्या ये मंदिर है, कैसे मंदिर बना, कैसे इनका नाम पड़ा, जानते हैं। उससे पहले परिचय लेते हैं जो आज गरियाबंद के सहायक शिक्षक फेडरेशन के जिला अध्यक्ष हैं। नाम बताएंगे सर? नमस्कार, सबसे पहले सीजीवाल टीवी को मेरा प्रणाम जी। मैं कुमेंद्र कश्यप, अभी वर्तमान निर्वाचित जिला अध्यक्ष छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन गरियाबंद। सर, आज आप इस पावन धरती पे आए हो, आप यहाँ लोकल हो कि बाहर से हो? आप भी? मैं गरियाबंद जिला से हूँ। मेरा निवास स्थल मैनपुर विकास खंड है। विकास खंड अलग है। इस मंदिर के बारे में मान्यता क्या है? ये मंदिर आज से बहुत साल पहले से यहाँ पर स्थापित हुआ है, और ये विशाल का शिवलिंग के नाम से पूरे छत्तीसगढ़ और पूरे भारत में प्रसिद्ध है। यहाँ बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं। सावन के माह में यहाँ बहुत बड़ा भीड़ होता है और मेला भी लगता है। मतलब इस क्षेत्र का सबसे बड़ा मंदिर यही है? इस क्षेत्र का सबसे बड़ा मंदिर तो नहीं कहूंगा, शिवालय ये सबसे बड़ा है। और इस क्षेत्र के क्या, यहाँ तक अभी तक मेरे जानकारी के मुताबिक पूरे भारत में सबसे बड़ा ये शिवलिंग माना जाता है विश्व का। आज आप यहाँ जिला अध्यक्ष बने हो जी, बाबा का आशीर्वाद मिला है, क्या कहना चाहते हो? मैं सबसे पहले हमारे गरियाबंद जिला की इस पावन धरा को नमन करूंगा, और समस्त मेरे गरियाबंद जिला के जितने भी हमारे सहायक शिक्षक फेडरेशन के साथी हैं जिन्होंने मुझे इस लायक समझा, उनको मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सर, आप यहीं की मिट्टी में पले बड़े हैं, इस मंदिर को देखते रहे होंगे। नाम बताइए और यहाँ के बारे में बताइए, और इनके बारे में भी याद दो शब्द कहिए। जी, मैं उमेश श्रीवास, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष विकास खंड मैनपुर, और मेरा गांव अमली पदर है। हम लोग बचपन से ही देखते आ रहे हैं कि यहाँ भूतेश्वर महादेव भगवान का जो शिवलिंग है, हम लोग लगभग 5 फीट का देखे हुए थे। मतलब ये शिवलिंग है, ये मेरी हाइट का था लगभग एकदम, और आज जो है लगभग कम से कम 20-25 फीट ज्यादा ही लग रहा है। ज्यादा। ये ऐसा बढ़ क्यों रहा है एकदम? यही जो है भगवान का जो लीला है, माया है। और यहाँ पर जैसे कि हमारे जिला अध्यक्ष महोदय ने बताया, कांवरिया और जो श्रद्धालु भक्त हैं, सावन के महीना में तो यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती है जी, इतनी भीड़ रहती है। और भगवान का जो भी यहाँ मनोकामना लेकर आ रहे हैं, सबकी जो मनोकामनाएं हैं पूर्ण हो रही है। और हमारे आज जिला अध्यक्ष महोदय का निर्वाचन हुआ और निर्विरोध निर्वाचन हुआ। इसका मुख्य कारण ये है कि हमारे जिला अध्यक्ष महोदय सदैव संगठन के प्रति समर्पित, निष्ठावान रहकर और बहुत ही जुझारू नेतृत्व करता है, और किसी भी समस्या के लिए तत्पर रहते हैं, उसके निराकरण कराने के लिए। और संगठन हित में बहुत जो है इन्होंने आंदोलन में अपनी ताकत झोंक दिए, काम किए। और हमारे जिला में पूर्व में जो है छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन की जैसी भी स्थिति रही है, और कश्यप जी के जिला अध्यक्ष बनने के बाद जो है भारी संख्या में, अधिक संख्या में हमारे शिक्षक साथी फेडरेशन से जुड़ते गए, और आज सबसे बड़े संगठन के रूप में गरियाबंद में सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन जिंदाबाद है। क्या नाम है सर? यहीं आप लोकल हो? जी, यहीं गरियाबंद जिला से हूँ मैं। नगर पंचायत कोपरा है मेरा गाँव।
और यहाँ के बारे में बताइए सर। यह जो है इसे भूतेश्वर नाथ, जिसे हम लोग भकुरा महादेव के नाम से भी जाना जाता है अच्छा। छत्तीसगढ़ में। और यह धीरे धीरे लगातार बढ़ता ही जा रहा है और इसे विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग होने का दर्जा प्राप्त है इस भूतेश्वर नाथ को। मान्यता है। जी जी, मान्यता है। और अभी तो छत्तीसगढ़ के प्रश्नों में भी आजकल आने लगे हैं कि विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग कौन सा है करके। यहाँ महाशिवरात्रि के समय में बहुत बड़ा मेला लगता है। यहाँ पर श्रद्धालुओं की हजारों की संख्या में भीड़ रहते हैं। सभी धर्म और जाति वर्ग के सभी लोग आते हैं यहाँ पे और आस्था का बड़ा ही केंद्र है छत्तीसगढ़ में हमारा गरियाबंद जिला। नाम बताएंगे सर और आप कहाँ से आते हैं? हाँ ठीक है, मैं इस मंदिर के बारे में बताएंगे एकदम। धन्यवाद सर। मैं नीलाधर प्रधान, ब्लॉक अध्यक्ष, इकाई मैनपुर। आज जो गरियाबंद के इस पावन धरा भूतेश्वर नाथ को मैं सादर प्रणाम करते हुए उनके बारे में जितना भी कहूँ वो बहुत ही कम है। जब मैं यहाँ पढ़ रहा था, कॉलेज कर रहा था, जब आप यहीं पढ़ रहे थे गरियाबंद में? जी 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 सर, तो उस समय मैं अक्सर यहाँ आया करता था। तो ये 5 फीट की थी, ये शिवलिंग 5 फीट की थी और आज 30 से 35 फीट हो गया है। अपने आप बढ़ रहा है? अपने आप बढ़ रहा है सर। और महादेव की कृपा, भूतेश्वर नाथ की कृपा सदा हमारे क्षेत्रवासियों पर रहा है और ये बहुत ही आस्था और विश्वास का प्रतीक बन चुका है सर। और ये विश्व का सबसे बड़ा महाशिवलिंग है। आपको गर्व होता है कि हमारे यहाँ हाँ, ये है? मुझे बहुत ही गर्व होता है कि मेरे जिला पर विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग है। और आज जो इसी पावन धरा पर हमारे गरियाबंद जिला अध्यक्ष का निर्वाचन निर्विरोध रूप से हुआ, मैं उनके लिए उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद सर। नाम बताएंगे? जी, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार ध्रुव है। मैं फिंगेश्वर ब्लॉक अध्यक्ष हूँ और यह जो शिवलिंग है वास्तव में विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग है। और यहाँ पर भारत के ही नहीं, विदेशों से भी पर्यटक यहाँ आते हैं और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लेते हैं। और मैं आज यहाँ पर हमारे जिला गरियाबंद के चुनाव कार्य में भाग लेने के लिए आया हूँ। अश्विनी भाई, आप इतने साल से कहीं कहीं जा रहे हो जी, इतना बड़ा शिवलिंग देखे हो कभी? इससे पहले चर्चा में आए? बिल्कुल, मैं आज तक नहीं देखा हूं और पता नहीं कैसे एक इस गरियाबंद में आकर्षण है कि मैं जा रहा था बस्तर के दौरे में अपना प्रांताध्यक्ष चुनाव प्रचार के लिए, परंतु मेरे हृदय ने कहा, यहाँ ने महादेव जी का वास्तविक में बुलाया गया और 50 किलोमीटर एक्स्ट्रा चले गए थे, फिर भी खींचे हुए महादेव के पास आ गए हैं। और इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य कि छोटा सा पत्थर जो शिवलिंग है वो आज 30 फीट 40 फीट के करीब यहाँ पहुंच गए हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा आप पहले देखे नहीं थे? एकदम आज तक मैं ऐसा जगह नहीं देखा था। कैसा लग रहा है यहाँ? आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे बहुत अच्छा इस बात की लग रहा है क्योंकि मैं इस संगठन का संस्थापक बीज बोता वाला सदस्य हूँ और इस जिले में 3 साल तक उतना संगठन में मजबूती नहीं था, जिला अध्यक्ष बनने के लोग तैयार नहीं थे, परंतु उमेंद्र कश्यप जी और ध्रुव सर, यादव सर सबके आने के बाद और वरिष्ठ हमारे श्रीवास सर के आने के बाद ये संगठन गरियाबंद में इतना मजबूत हुआ है कि मेरे खुद आश्चर्य हो रहा है इतना बड़ा परिवर्तन हमारे इस गरियाबंद में कैसे हो गया। कैडर आपका मजबूत हो गया है? बहुत बहुत जबरदस्त मजबूत हुआ है। मैं धन्यवाद देता हूँ इन भाइयों का और मेरे जाबाज साथियों का कि इन्होंने इस पावन धरती को, ये भूतेश्वर जी की जो पावन धरती है वहां पर इन्होंने एक झंडा गाड़ दिया संगठन का। अश्विनी जी बोल रहे, सही बोल रहे हैं कि नहीं उमेश जी? बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। यहाँ झंडा उठाने वाला नहीं था एक जमाने में? हाँ, स्थिति थोड़ा खराब थी, लेकिन समय रहते और छत्तीसगढ़ साहित्य चित्रक फेडरेशन की अच्छा नेतृत्व के चलते आज बहुत ही अच्छे स्थान पर। बधाई हो आप लोग को। तो भाई ये है बाबा भूतेश्वर नाथ का महादेव का मंदिर और अभी इन्होंने जितना बताया है और अब चर्चा करते हैं यहाँ के पुजारी जी से। सर, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात बताइए, यहाँ का नाम बाबा भूतेश्वर नाथ क्यों रखा गया है? अब देखिए, पड़ा हुआ है यहाँ का भूतेश्वर नाथ क्यों पड़ा गया है इसका तो मैं क्लियरली आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जहाँ तक से मेरी नॉलेज है, यहाँ पर हमारे बाबा रहते थे जिसको महर्षि महात्मा श्री 108 श्री यहाँ पर हमारे सिरकट्टी महाराज जी जो लिखे हैं, यहाँ पर वो कथा करते थे। अच्छा, ठीक है, तो उस समय से ना यहीं पर रहते थे। ये जो गुफा जो बनी हुई है, अच्छा, ये जो साइड में, हाँ, वहीं पर महाराज रहते थे। हमारे बुजुर्गों से हम लोगों ने सुनते आए हुए हैं कि उन्होंने अपने नाखून से ऐसे मतलब ऐसे लगा के खरोच के ना उस गुफा को बनाया है।
गुफा को बनाए हैं। तो उस समय के मतलब वातावरण और संस्कृति के हिसाब से इस जगह का नाम भूतेश्वर नाथ रखा गया है। जी जी। तो ये बता रहे थे भी टीचर लोग मेरे को कि ये हाँ। 5 फीट का था, फिर धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। जी सर, जी सर। अभी क्या है, हम लोग भी बचपन से देखते आ रहे हैं। उस समय तो यहाँ पर कुछ बना हुआ नहीं था, काफी एकदम वीरान जंगल सा था ये। यहाँ पर कुछ है, भगवान की शक्ति है, तभी यहाँ पर इसका जो इतना प्रचार प्रसार जो है विश्व से विदेशों तक भी हो रहा है। और ये बिल्कुल सत्य बात है कि यहाँ पर जो है भगवान की जो मूर्ति, जो शिवलिंग है वो बढ़ता है। हम भी बचपन में थे तो काफी छोटा हाइट लगता था, अभी देख रहे हैं तो बहुत बड़ा हो गया है, जहां तक से पेड़ के आसपास का हो गया है। तो निश्चित तौर से भगवान की महिमा है, बढ़ रही है। और ये सब भक्तों का आशीर्वाद, भक्तों का मान्यताएं होंगी यहाँ को लेकर, और जैसे अभी आपने बताया सिरकट्टी जी महाराज के बारे में, और कुछ मान्यता है? और कुछ मान्यता तो यहाँ के लिए नहीं है, बस लोगों का श्रद्धा है सबसे बड़ी बात। जहाँ पर श्रद्धा है वहाँ पर वाहन भी पूजे जाते हैं, पत्थर भी पूजे जाते बांधे लोग, मैं देख रहा हूँ। जी जी जी। यहाँ पर अपने मनोकामना लेकर आते हैं लोग। कोई अपने बच्चे के लिए आते हैं, तो कोई अपने धंधा के लिए आते हैं, तो कोई अपने परिवार के अच्छे विकास के लिए आते हैं, तो अन्य अन्य प्रकार से अपने अपने मनोकामना लेकर आते हैं और भगवान पर अपनी श्रद्धा रूपी नारियल बांधते हैं यहाँ पर त्रिशूल और पर। कुछ विशेष अनुष्ठान यहाँ पर? विशेष अनुष्ठान तो यहाँ पर भूतेश्वर नाथ जी का हर साल पवित्र अपने क्या बोलते हैं शिवरात्रि में, महाशिवरात्रि में होता है सर। महाशिवरात्रि में यहाँ पर मेला लगता है सर। और दूसरी बात, सावन में यहाँ पर हर मतलब पूरे महीने भर अपने जितने भी श्रद्धालु आते हैं, कांवरिया आते हैं, उन सबको खाना खिलाया जाता है। बढ़िया यहाँ पर, यहाँ की समिति भी काफी अच्छी है, खाना खिलाया जाता है लोगों को। मतलब आना जावा के यहाँ पर लगा ही रहता है, यहाँ से दूर दूर से लोग आते ही रहते हैं सर। काफी मान्यता है सर यहाँ की। कहाँ से हो सर आप? अच्छा, देख आते रहते हो यहाँ पे? मैं अभी मेरे को लगातार आते हुए थे 3-4 साल हुआ है। अच्छा, है ना। जब से मैं यहाँ पर जो मन्नत मांगने आया हूँ पूरी हुई है ना। अच्छा। भूतेश्वर महादेव ऐसा है कि बोलते हैं ना, ऊपर वाले की दया, है ना। जो मांगो वो मिलेगा, वो मिलेगा। मैं यहाँ से जो मांग के गया हूँ मैं, वो मेरी मनोकामना पूर्ण हुई है। हर हर महादेव। हर हर महादेव जी। आपका भी ऐसी मानना है सर? एकदम नहीं, फर्स्ट टाइम थे आप? फर्स्ट टाइम नहीं सर, मैं आपको सच बताना चाहूँ, मेरी पहली शादी मतलब सब शादी हुई थी ना, मैंने यहाँ पर भगवान शिव जी से, जब मेरी बीवी गर्भवती हुई तो मैंने बड़ी प्रार्थना करके श्रद्धा दिल से भगवान से ही प्रार्थना किया था कि मुझे पुत्र हो, और मुझे पुत्र हुआ। इस बात की मुझे सबसे बड़ी गर्व है। और आज मेरी बीवी दूसरा गर्भवती है, और कल मैं उसको कल लेके जाना वाला हूँ हॉस्पिटल, और उसी नाम से मैं भगवान की एक बार पुनः प्रार्थना करने आया हूँ। और भगवान अगर चाहे तो मेरी मनोकामना एक बार और पूरी कर दे, बस यही मेरी प्रार्थना है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बोल भगवान भूतेश्वर नाथ की। तो आज बस इतना ही, गरियाबंद के इस भूतेश्वर धाम से इतना ही। अपने आप में अद्भुत क्षेत्र है, एकदम पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर हमको भी महसूस हो रही है, और इस क्षेत्र का प्रसिद्ध शिवलिंग है। और आज हम यहाँ कवरेज करने आए थे, उस कवरेज के दौरान हमको जिस क्षेत्र का ये जो क्षेत्र है, यहाँ हीरे मिलते हैं, वहां उन हीरों के बीच साक्षात पारस पत्थर के रूप में भगवान भोलेनाथ हमको दिखाई दिए। फिलहाल आज बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। सिजीवाल से मनीष जसवाल की रिपोर्ट। धन्यवाद।